बच्चों आज अपना टॉपिक इसमें आ रहा है चैप्टर 5 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक में हम बच्चों ये पढ़ने वाले हैं कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली रजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट होता है वायर बाउंडेड रजिस्टर्स। ठीक है, ये वायर बाउंडेड रजिस्टर्स क्या होता है, ये एलॉयज से बना हुआ होता है। किससे? एलॉयज, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये सब क्या है? एलॉय है ये। तो एलॉय मतलब अलग अलग मेटल्स को मिला के इनको बनाया जाता है। इनको बना के इनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी जाती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो एलॉयज हैं इनका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? रेजिस्टर्स बना रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो हाई हो जाती है इनकी, जो कि आप पढ़ चुके हो एक टॉपिक में। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होती है, मतलब ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनका टेम्परेचर का इफेक्ट इन पर कुछ भी नहीं पड़ता है। तो ये तीनों काम आप यहाँ ध्यान रखना। ये जो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन है, इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होता है। सेकंड आता है कार्बन रेजिस्टर्स। अब इनके जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, 100 ओम 500 ओम तक चाहिए तो ये ले लेंगे यूज, लेकिन हमें उससे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो हमें कार्बन रेजिस्टर्स का यूज करना होता है। कार्बन रेजिस्टर्स में दो चीजों से मिलकर बना होता है। कार्बन क्ले होती है, उसके ऊपर रेजिस बाइंडर लगाया जाता है। रेजिस बाइंडर क्या करता है? इट हेल्प्स टू बाइंड कार्बन क्ले। ये कार्बन क्ले को बाइंड करके रखता है ताकि वो टूट ना जाए, फैल ना जाए। ठीक है, अब ये जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं ये हमारे बहुत काम के होते हैं और जनरली जो हम इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट होते हैं उनमें इसी का यूज करते हैं। इसी को अब मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये क्या होता है कार्बन रेजिस्टर्स। इसके बारे में अब मैं थोड़ा डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक यहाँ एक अच्छा टॉपिक बनता है। तो देखो अब आप इसके बारे में क्या है। कार्बन रजिस्टर, आपने अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक का कोई भी अप्लायंस खराब पड़ा हो तो उसमें आप देख सकते हो एक छोटा सा चावल के दाने के बराबर, चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा एक इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, और इसके ऊपर 4 रिंग्स होंगी, कलरफुल रिंग्स। ठीक है, ये होता है कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, अब इसमें जो कलरफुल रिंग्स होती हैं ये क्यों होती हैं? ये शायद आपने देखा भी हो, बिल्कुल छोटा सा होता है। आपके पास कोई भी अप्लायंस का कोई भी पार्ट खुला हुआ हो उसमें देख सकते हो आपको ये इजीली दिख जाएगा। अब इसमें जो कलरफुल रिंग्स होती हैं ये इसलिए होती हैं ताकि इसके रेजिस्टेंस को पहचाना जा सके कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इसीलिए एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, कलर कोड्स फॉर कार्बन रजिस्टर्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और हर बच्चा इसको सही करके आता है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो कलरफुल रिंग्स होती हैं ये कार्बन रजिस्टर है। मैं बड़ा करके आपको थोड़ा बता रहा हूँ, होता इतना बड़ा नहीं है, वो आपको पता ही है, छोटा सा होता है। पर इसमें 4 रिंग्स होंगी, 1 2 3 4 कलरफुल रिंग्स होंगी। कलर इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अभी इसकी टेबल की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लो। जो यहाँ पे फर्स्ट कलर होगा तो फर्स्ट कलर में ये डिजिट्स होती हैं, कुछ दिख रही है आपको डिजिट्स। तो फर्स्ट कलर के अकॉर्डिंग उसकी डिजिट को सेट किया जाता है। ये फर्स्ट डिजिट लिख देते हैं हम, फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट कलर को देख के हम फर्स्ट डिजिट लिख देते हैं। सेकंड कलर को देखकर हम सेकंड डिजिट लिख देते हैं। 2 डिजिट तो यहां से जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। थर्ड जो रिंग होती है कलरफुल रिंग, इसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लायर, जो एक अलग टेबल में लिख रखा है, इसको लिखा जाता है मल्टीप्लायर। थर्ड रिंग में मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो फोर्थ रिंग, लास्ट रिंग होती है वो एक्चुअली इन तीनों कलर्स की होती है। फोर्थ रिंग फिक्स है, जो फोर्थ रिंग होगी वो इनमें से कोई एक की होगी, या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी या फिर होगी ही नहीं। नो कलर का मतलब होगी ही नहीं। तो इसका जो फोर्थ रिंग होती है इसका टॉलरेंस लिखा जाता है। टॉलरेंस क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया है ये कितना एफिशिएंट है। भाई हम बना रहे हैं मान लो 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस, पर बिल्कुल फिक्स बन नहीं सकता। उससे ±5% होगा या ±10% होगा, थोड़ा बहुत वेरी करता है। वो जितना हम बनाते हैं उतना फिक्स नहीं बनता कि बिल्कुल ही फिक्स बन गया हो वो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जब बनाया था तो वो कैसा बना है।
तो गोल्डन का मतलब बहुत अच्छा है, आप जो बनाना चाह रहे थे उससे केवल ±5% का डिफरेंस है। सिल्वर का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ±10% का। और नो कलर मतलब कि ±20% तक का। मतलब नो कलर का मतलब होता है ये रिंग यहाँ पर है ही नहीं, गायब है यहाँ से, ठीक है। केवल 3 रिंग है, तो 3 रिंग होंगी, तो आप टॉलरेंस को जो 4th पॉइंट पे लिखोगे, नो कलर की टॉलरेंस ±20% लिख लोगे। क्लियर है? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर 10 की पावर में आएगा, और टॉलरेंस, ये चारों कलर्स फुल जो रिंग्स होती हैं इनके अकॉर्डिंग इनको सेट कर दिया जाता है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल के बारे में अब हम समझते हैं, फिर हम एक ऐसा न्यू क्वेश्चन बना के उसको करेंगे। इस टेबल को जो आपको दिख रहा है बीबी रॉय, ये सिंबल, इसको याद करने की एक ट्रिक है। बीबी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन इज अ वेरी गुड वर्कर। अब मैंने इस सेंटेंस को लिखा है, आप इसको याद कर लेना। इसको अगर याद कर लिया तो आपको ये वाला जो ऑर्डर है ये बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। देखो बी रॉय, ये एक नाम है, कहाँ का रहने वाला था ये? ग्रेट ब्रिटेन। जहां जहां मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल, कैपिटल, तो 5 कलर तो सीधे सीधे यही हो गए। बी रॉय 5 कलर्स हो गए। फ्रॉम में कोई कैपिटल लेटर नहीं है, जी कैपिटल, बी कैपिटल, तो जी आ गया, बी आ गया। फिर इज अ वेरी, वेरी का वी आ गया। गुड वर्कर, ये गुड का जी आ गया, वर्कर का डब्ल्यू आ गया। तो टोटल मिला के ये 10 कलर्स हमारे पास आ जाएंगे। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, ठीक है। और ये बीच बीच में कुछ हमने इसका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम लगा दिया है, इज लगा दिया है, ए लगा दिया है। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, बी 3 आ रहे हैं, बी और बी, क्योंकि बी से 3 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्लैक होता है, आपका ब्राउन होता है, और ब्लू होता है। अब कभी कभी बच्चा ये भूल जाता है कि कौन सा कलर कहाँ आएगा, ये फिक्स है कौन सा कलर कहाँ आएगा। तो ये याद रखना बच्चों, जो सबसे डार्क कलर होगा, सबसे डार्क कलर वो ऊपर आएगा। अब ब्लैक में, ब्राउन में और ब्लू में सबसे डार्क कौन सा कलर होता है? ब्लैक होता है, तो ब्लैक सबसे ऊपर आ गया। अब बचा ब्राउन और ब्लू। ब्लू होता है हल्का नीला कलर, तो हल्का नीला जो कलर होता है वो तो लाइट कलर है, लाइट कलर नीचे जा रहे हैं, और जो डार्क कलर है वो ऊपर आ रहे हैं, तो ब्लैक सबसे ऊपर रहेगा, इसके बाद ब्राउन रहेगा, और लाइट कलर है ब्लू। ब्लू मतलब हल्का नीला, डार्क वाला नहीं, वो तो इंडिगो होता है। ब्लू मतलब हल्का नीला कलर, वो नीचे चला जाएगा। तो 3 बी में से आप समझ गए, पहले में ब्लैक, दूसरे में ब्राउन, और थर्ड में ब्लू। ऐसे ही 2 जी आ रहे हैं। अब जी से 2 कलर होते हैं, ग्रीन और एक ग्रे। तो ग्रीन और ग्रे में कौन सा डार्क होता है? ग्रीन डार्क होता है, ये रहा ग्रीन। और ग्रे तो ऐसा होता है कि अगर उसमें से थोड़ा सा कलर निकाल लो तो वो व्हाइट हो जाता है। ग्रे और व्हाइट आसपास होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो ग्रे कलर होता है बिल्कुल लाइट कलर, उसमें थोड़ा सा कलर होता है बस, अगर वो थोड़ा सा भी कलर हम उसका निकाल लेना तो वो व्हाइट है एक तरीके से। तो ग्रे को बिल्कुल नीचे रखना है व्हाइट के पास, और ग्रीन तो डार्क होता है, ग्रे से ऊपर जाएगा। बस ये 5 चीजें हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये 2-3 से बात ये समझ लो, और ग्रीन और ग्रे, ग्रीन ऊपर आएगा, ग्रे नीचे। तो इस तरीके से आप ये पूरी टेबल, अब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, अब आप आराम से बना सकते हो। डिजिट जब आप इसकी लिखोगे टेबल में तो 0 से स्टार्ट करना। कहां से? कई बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं, उनका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरा गलत हो जाता है। ये याद रखना, इसकी डिजिट 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर कितनी आएगी, तो जो यहाँ पे डिजिट है वही पावर में आता है। तो ये जो कलर है ब्लैक, ब्लैक की डिजिट कितनी है? 0, तो इसका मल्टीप्लायर 10⁻⁴। जहां हमें मल्टीप्लायर की जरूरत होगी वहां हम मल्टीप्लायर लिखेंगे, जहां हमें डिजिट की जरूरत होगी वहां हम डिजिट लिखेंगे। तो 10⁻⁴ को हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, 1 ये भी पावर में चला जाएगा, 10⁻1। 2 होगा तो 2 भी पावर में चला जाएगा, 10⁻2। तो 10 की पावर तो वही लगानी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक टेबल तो ये हो गई। सेकंड टेबल में हमें मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, डिजिट नहीं मिलेगी, वहां डिजिट नहीं होगी। ये 2 वाले जो हैं, ये वाला जो टेबल है ये इन 2 के लिए नहीं है, इन 2 के लिए सिर्फ ये टेबल है, फर्स्ट 2 के लिए। हाँ, इनमें से थर्ड और फोर्थ हो सकता है।
फोर्थ तो इसी का होगा क्योंकि टॉलरेंस इस टेबल में नहीं है, दिख रहा है आपको इस टेबल में टॉलरेंस नहीं है, तो टॉलरेंस केवल ये 3 ही होंगी जिसमें या तो गोल्डन कलर होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। अगर गोल्डन होता है तो टॉलरेंस की जगह +-5% आएगा, सिल्वर की जगह +-10% आएगा, और नो कलर मतलब यहाँ पर कोई रिंग ही नहीं हो तो +-20% आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूं। ये पूरी टेबल आप अच्छी तरह लर्न कर लेना। छोटी टेबल में तो 3 ही कलर हैं, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। गोल्डन सबसे अच्छा है इसलिए उसकी टॉलरेंस है कितनी, +-5%। और ये सेंटेंस याद रखना बीबी रॉय वाला। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जिससे आप इसको समझ सकते हो। मैं कार्बन रजिस्टर, ऐसे आता है बोर्ड में क्वेश्चन, ये कार्बन रजिस्टर दे दिया जाएगा, इसमें 4 रिंग्स दे दी जाएंगी आपको बकायदा ऐसी, इसके अंदर फिल कर रखा होगा। आपको तो ब्लैक ही देंगे लेकिन कलर लिख दिए जाएंगे, ऐसी रिंग्स बनाकर उनके कलर्स लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा कलर, मान लो इनमें से कोई भी कलर ले सकते हो आप। फर्स्ट 2 में जैसे ऑरेंज ले लिया, फर्स्ट कलर ले लिया आपने ऑरेंज, सेकंड ले लिया ब्लू। ठीक है, थर्ड कलर में आप इनमें से ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो, तो इनमें से ले लो, जैसे आप ले लेते हो येलो, येलो। और फोर्थ जो है वो इनमें से ही होगा, ये फिक्स है, तो मैंने ले लिया गोल्डन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कार्बन रजिस्टर है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो आप आर लिखोगे। अब ऑरेंज, ऑरेंज देखोगे टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पर, इसका डिजिट 3 है। ठीक है, ब्लू, ब्लू की डिजिट देख लोगे 6 है, 6 लिख लोगे। तो ये फर्स्ट डिजिट हो गई, ये हो गई सेकंड डिजिट। ऑरेंज की हो गई 3, ब्लू की हो गई 6। ठीक है, ऑरेंज की हो गई 3, ब्लू की हो गई 6। मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर है येलो का, येलो का मल्टीप्लायर 10⁴। यहां पर मल्टीप्लायर लिख दोगे मतलब 10 की पावर में लिख दोगे इसको। और फिर आएगा गोल्डन, इसकी टॉलरेंस आएगी जो कि होती है +-5%। तो इस तरीके से आप पहले रेजिस्टेंस लिख लोगे, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कलर से, सेकंड डिजिट सेकंड कलर से, थर्ड डिजिट का 10⁴ होगा या जो भी होगा मल्टीप्लायर में होगा, और गोल्डन जो हो या सिल्वर हो या नो कलर हो उसकी होगी 4th नंबर पे टॉलरेंस। लास्ट में ओम लगाना मत भूलना, नहीं तो अगर 1 मार्क का हुआ तो आपको केवल हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो ओम अगर आपने नहीं लगाया आपका आधा नंबर फालतू में कट हो जाएगा। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बस इतना सा रेजिस्टेंस का आता है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर। अगर आप इसको, और गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, इसका मल्टीप्लायर कभी कभी यहाँ दे देते हैं थर्ड में गोल्डन दे दिया, फोर्थ में सिल्वर दे दिया, तो मल्टीप्लायर यहाँ से देख के 10⁻⁻⁻1 या -2 जो भी दे रखा होगा वो लगा दोगे, और टॉलरेंस इसकी यहाँ से देख के लिख दोगे। थर्ड का हमेशा मल्टीप्लायर आता है और फोर्थ की हमेशा टॉलरेंस आती है। तो इस तरीके से अब आप अपने क्वेश्चंस को बनाओ, अपनी बुक के क्वेश्चंस करो और इनको सॉल्व कर सकते हो। अब बस यहाँ कलर चेंज कर दो, जैसे मैं आपको एक देता हूँ, ये आप अपने आप करना, बताना मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया रेड कलर, यहाँ पर दे दिया मैंने ग्रीन कलर, फिर मैंने दे दिया वायलेट कलर, ठीक है, और फिर मैंने दे दिया सिल्वर कलर, ठीक है। तो इसका अब आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, ये आप कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कलर दे दिए, या तो आपको रेजिस्टेंस भी दे सकता है। एक क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे आपको रेजिस्टेंस दे देगा कि एक कार्बन रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस दे देगा आपको 20 × 10⁻⁶ ±5% ओम। अब आपसे बोलेगा बताओ इसमें कलर कौन कौन से हैं। रेजिस्टेंस देके कलर भी पूछ सकता है। तो पहली रिंग कौन से कलर की होगी, 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है, रेड, इसका कलर का ऑर्डर लिख दो, रेड। 0 मतलब ब्लैक, दूसरा डिजिट 0 है ना, ब्लैक। फिर 10⁻⁶ ब्लू, और लास्ट वाली रिंग होगी 5% यानी कि गोल्डन। तो आपसे कलर भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर कलर का ऑर्डर पूछेगा तो वो आप इस टेबल से लिख लोगे, अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस लिख लोगे। तो इस टेबल से 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी है। टेबल जो बनाना सीख गया
वो इसको छोड़ के कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं आता है। आप इसको करो प्रैक्टिस, 4-5 क्वेश्चन अपने आप बनाओ और करो, आराम से आ जाएगा।